दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, इतना जवान लड़का अगर बूढ़े जैसा दिखने लगे, हर समय थका हुआ, चिड़चिड़ा और गुस्सैल रहे, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ बीमारी है या फिर कुछ और गहरी वजह? आज मैं आपको बुद्ध की एक अद्भुत कहानी सुनाने वाला हूँ, जो तनाव के असली कारण और उससे छुटकारे का रास्ता खोल देती है। हरी भरी वनों में बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों पर बैठी चिड़ियां मधुर आवाजों में गा रही थीं। तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने जवान बेटे को साथ लिए बुद्ध की ओर बढ़ा। प्रवचन खत्म होने पर बुद्ध ने इशारे से उन्हें पास बुलाया। पिता ने हाथ जोड़कर कहा, हे तथागत, मैं दूर दूर से अपने इकलौते बेटे को आपके पास लाया हूँ। यह हमेशा थका थका रहता है, छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाता है, बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, नजर कमजोर हो गई है। वैद्य कहते हैं इसे बहुत तनाव है, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तनाव होता क्या है। बुद्ध ने शांत नजरों से बेटे को देखा, उसकी आंखों में झांका, नब्ज टटोली। कुछ क्षण मौन रहने के बाद बोले, तनाव लेना कोई नहीं चाहता, पर यह दीमक की तरह मन में घर कर जाता है। आदमी समझ ही नहीं पाता कि कब उसका मन और शरीर अलग हो गए। बुद्ध ने आगे समझाया, तनाव तब जन्म लेता है जब शरीर एक काम कर रहा हो लेकिन मन कहीं और भटक रहा हो। जितनी दूरी शरीर और मन के बीच बढ़ेगी, उतना ही तनाव बढ़ेगा। सोचो, खेलते समय हम थकते हैं पर खुश भी रहते हैं, क्योंकि उस पल हमारा तन और मन दोनों पूरी तरह खेल में होते हैं। वहीं जब हम मन न लगने वाला काम करते हैं तो शरीर तो वहीं रहता है, लेकिन मन उड़ जाता है और यहीं से तनाव शुरू होता है। लड़का चुपचाप सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, तनाव के 8 मुख्य कारण हैं। पहला, अति महत्वाकांक्षा। इंसान हमेशा बड़े बड़े लक्ष्य बनाता है और भविष्य में ही जीता है। दूसरा, ईर्ष्या। जब मन दूसरों से जलता है तो अंदर ही अंदर सड़ता रहता है। तीसरा, अरुचिकर काम करना। जिस काम में मन न लगे वह बोझ बन जाता है। चौथा, दूसरों से अपेक्षाएं रखना। जब उम्मीदें टूटती हैं तो तनाव जन्म लेता है। पांचवा, शारीरिक कष्ट। बीमारी और दर्द अगर समझ ना आए तो चिंता बढ़ा देते हैं। छठा, बिना सोचे समझे योजनाएं बनाना और असफल होना। सातवां, टाल मटोल। आज का काम कल पर डालना तनाव की जड़ है। आठवां, ज्यादा सोचना। अतीत, पश्चाताप और भविष्य चिंता में डूबना। जिसने इन कारणों को पहचान लिया वह जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। पिता ने धीरे से कहा, हे बुद्ध, मेरा बेटा अभी सिर्फ 20 साल का है, ये इतनी सारी बातें कैसे समझ पाएगा? कृपया कोई आसान उपाय बताइए। बुद्ध हल्की मुस्कान के साथ बोले, आसान उपाय यही है, एक समय पर सिर्फ एक काम करो। जब खाना खाओ तो सिर्फ खाने का स्वाद लो, जब चलो तो सिर्फ चलने पर ध्यान दो, जब काम करो तो पूरी तरह उसी काम में डूब जाओ। ऐसा करने से मन और शरीर एक जगह टिके रहेंगे, उनके बीच दूरी नहीं बनेगी, और यही दूरी तो तनाव की असली वजह है। उस सुहाने वन में पिता और पुत्र दोनों की आंखों में नई रोशनी चमक उठी। उन्हें समझ आ गया कि तनाव बाहर से नहीं आता बल्कि अंदर से जन्म लेता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिंदगी को आसान बनाना है तो बस एक समय पर एक ही काम पूरे ध्यान से करना सीखिए। और हाँ, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो स्टोरी मास्टर पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।